हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। दोस्तों, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आप भी करते होंगे। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल हमें प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसके एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच में किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से कीजिए, अन्यथा पाठ करने का फल नहीं प्राप्त होगा। तो साफ तन और साफ मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से ही दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ कीजिएगा। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी हमेशा बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा ही मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। नंबर 4, किसी से व्यर्थ में झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, किसी से व्यर्थ में ही झगड़ना नहीं चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए यूं ही अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर में समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो आपको भूलकर भी किसी जानवर और किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलता और घर में दुख बने रहते हैं, घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है, घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 6, कोई भी अपराध न कीजिएगा, न झूठ बोलिएगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको झूठ भी नहीं बोलना है और आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। नंबर 7, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक ही करना चाहिए। नंबर 8, राम का नाम लिए बिना इसकी शुरुआत ना करें। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान राम जी के परम भक्त थे, इसलिए भगवान का, श्री राम जी का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न कीजिएगा, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 9, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें, इसके बाद उनके
सामने जल से भरा पात्र रखे, कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बहुत जरूरी है। नंबर 10, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार के अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास कीजिएगा कि चालीसा का पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दिशाओं में यात्रा या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 11, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट आपके दूर हो सकते हैं। नंबर 12, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। नंबर 13, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर के रखें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ जब संपन्न हो जाए तो उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। नंबर 14, सूतक काल अगर परिवार में हो जाए या किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश निषेध माना गया है। दोस्तों, ये थी हनुमान चालीसा के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।